हाय गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल शार्प XYZ में। और आज के दिन दोस्तों क्या था, कुछ समय पहले हमने एक साइकिल ख़रीदी थी डीकैथलॉन से और हमने उसका वीडियो भी डाला था। बट उसमें क्या था, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि उन लोगों ने 15 दिन ही यूज करी साइकिल, बट उसमें दोस्तों दिक्कतें आनी शुरू हो गई। पहिया नहीं घूम रहा था, गियर चेंज नहीं हो रहा था। बट दोस्तों वो सर्विस स्टेशन गए तो उन लोगों ने मना कर दिया, जबकि इसमें 2 साल की गारंटी होती है। और आज है दोस्तों करीबन हमारी साइकिल को 4 महीने हो गए और 4 महीने के बाद अब हम देख रहे हैं कि हमारी साइकिल में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई है। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं सर्विस स्टेशन। सो आज आपको सारा कुछ दिखाने वाले हैं कि ये लोग सही से सर्विस करते हैं या नहीं करते हैं, या वैसे ही वारंटी दे देते हैं 2 साल की। ये लोग ट्रीट कैसे करते हैं कस्टमर को, और जो यूट्यूब में कमेंट्स किया था उसको भी उनको हम शेयर करेंगे कि इस तरीके से अगर आप लोगों की सर्विस रहेगी तो कस्टमर आप लोगों के यहाँ कैसे आने वाले हैं। सो गाइस, सारा हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं, तो आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर। सो गाइस, आज हम इसको सर्विस करवाने जाने वाले हैं। डीकैथलॉन से हमने साइकिल ली थी और इसको करीबन 3 मंथ हो गए हैं। और जैसे कि डीकैथलॉन वाले 2 साल की वारंटी देते हैं। और अब दोस्तों इसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई। दिक्कत क्या आ रही है कि अगर आप ये देखिए कि अगर हम इसके पहिए को घुमा रहे हैं, ये देखिए पहिए घुमा रहे हैं तो बिल्कुल जाम हो रहा है, पहिया चल ही नहीं रहा, थोड़े में ही बिल्कुल जाम हो जाता है। और यहाँ पे गियर में भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भर चुकी है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर में इस समय बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई है और मुझे लगता है कि इसमें ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा होने की वजह से पहिया टाइट चल रहा है इसका। तो गाइस, जैसे हम लोग घर से बाहर निकले बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। खासकर साइकिल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत इधर उधर से गाड़ियाँ आती हैं, चलाने में बहुत दिक्कत होती है। सो गाइस, इस समय हम आधी दूरी तक पहुँच चुके हैं। क्या है दोस्तों, साइकिल थोड़ी ठीक नहीं ना, जिसकी वजह से थकावट भी बहुत हो रही है। गाइस, दोनों साइड से 15 किलोमीटर साइकिल चला के लेके आना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादा साइकिल चलाता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए टफ लग रहा है। और अभी आधा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, बस पहुँचने वाले हैं, करीबन आधा घंटा और लगने वाला है। तो गाइस, इस समय हम डीकैथलॉन पहुँच चुके हैं। ये है डीकैथलॉन, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। आखिरकार गाइस, हम डीकैथलॉन पहुंच गए हैं और ये बाहर का नज़ारा है। एक बार अंदर चलते हैं। वैसे दोस्तों, ये डीकैथलॉन एक छोटा सा स्टोर नहीं है, काफ़ी बड़ा स्टोर है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक बार चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको इसमें क्या क्या मिलता है वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, और सर्विस सेंटर वाले किस तरीके से बिहेव करते हैं ये भी। अभी गाइस क्या है कि हमने अपना कैमरा नहीं हटाया हुआ है, देखते हैं कि ये लोग किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। यही सर्विस करवानी थी इसकी। हाँ जी भैया, बुकिंग है सर। बुकिंग करवानी पड़ती है पहले। बुकिंग करते हैं। अच्छा, अगर आप अभी लेंगे तो आपको 1 तारीख को मिलेगी। 1 तारीख को मिलेगी। बुक है 1 तारीख को। अच्छा, तो बुकिंग कैसे होती है? बुकिंग वैसे तो ऑनलाइन होती है, अब आप आ गए हैं तो मैन्युअली करा देंगे हमको। ओहो, ऐसे नहीं हो पाएगा भैया यार कि कर देते यार, काफ़ी दूर से आए हैं यार, सर पहले पता नहीं था एक्चुअली में। कोई बात नहीं सर, बट जिनके आज अपॉइंटमेंट उनको मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। अगर उनका टाइम बुक है मैं आपको नहीं दे सकता। एक बार देख लो, अगर ज़्यादा टाइम ना लगे तो। सर ये भी सर्विस के बीच में, मैं भी सर्विस के बीच में। भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर हो पाए तो, क्योंकि मैं मतलब 7-8 किलोमीटर पहले चला के आया साइकिल, मुझे पता नहीं था एक्चुअली में। मैं आपकी रिक्वेस्ट समझ रहा हूँ, बट आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर नहीं पाऊंगा ना, बिकॉज मेरे को अगले की कैंसिल करनी पड़ेगी। और जब मैं प्रोसेस के बीच में उसको कैंसिल भी नहीं कर सकता। चेक कर लूँगा, बुकिंग ही करवा पाऊंगा, चेक कर लूँगा, मैं आपको उस हिसाब से बता दूंगा क्या क्या है क्या नहीं है। कब परचेज करी थी आपने? 3 महीने हो भाई। 3 महीने तो आप वारंटी चेकअप के लिए आए हैं? उसी में ही आया हूँ, जो वारंटी में 2 सर्विस होती है ना। हाँ, अगर आपकी 6 से ज़्यादा सीरीज हैं तो 2 होती हैं, ये तो 6 मंथ में 1 है। कोई बात नहीं, आप देख लो, क्योंकि अभी वारंटी पीरियड पे है ना। देखोगे एक बार देख लो यार।
प्रॉब्लम है इसमें, आप देख रहे हो। आप इस व्हील को घुमाइए एक बार थोड़ा सा, एक बार। ये सर आपके रिम में व्हील अलाइनमेंट है। अच्छा, तो जब व्हील अलाइनमेंट आपका इसलिए होता है बिकॉज जो आपकी ST30 से लेकर ST100 तक जो भी साइकिल है वो सिंगल वॉल्ड एल्यूमिनियम रिम में आती है। अच्छा जी। ठीक है, बच्चे चलाते हैं, थोड़ा रफ हो सकता है, क्या पता आपस में भी साइकिल टकरा जाए कभी, तो रिम में बेंड होने के चांसेस हैं। ओके। तो हम हर 3 महीने में अगर आप सर्विस कराने लाते हैं हम उसे सीधा करते तो जब कोई साइकिल नई परचेज करते हैं तो उसमें कितनी मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हैं। डिकैथलॉन सोना रोड आपको अगर आप 6 महीने मतलब पहले 6 महीने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो कंपनी देती है। ओके। अगर आप उसके साथ 6+ एसेस लेते हैं तो हम एज कॉम्प्लीमेंट्री आपको 6 महीने में एक और 6 महीने में एक सर्विस देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये कंपनी नहीं देती, सिर्फ डिकैथलॉन सोना रोड देती है 6 महीने एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट। ओके भैया, इसके अलावा और भी आप चेक कर लो इसमें और भी कोई अगर दिक्कत हो तो। बिल्कुल चेक कर लेंगे सर, जो आपकी सर्विस अपॉइंटमेंट बुकिंग है वो मैंने इसीलिए ली है, उसके हिसाब से जैसे आपकी वारंटी आपकी ये है 6 मंथ्स वाली सर्विस होती है, उसमें हम जो 14 चेक पॉइंट है वो करते हैं। हाँ जी। उसका वर्थ आपका 999 सर्विस के वर्थ प्रीमियम जो सर्विस है। ओके तो ओके। उसमें हम आपकी साइकिल क्लीन करते हैं, 14 चेक पॉइंट चेक करते हैं, उसमें कोई गलती होती है रेक्टिफाई करते हैं। कुछ जो आपकी सर्विस में कवर नहीं होता वो हम आपको बताते हैं, अगर कुछ होता है तो हम आपको उसके कॉल करके बता देते हैं कि इसका चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। ओके ठीक है, ये ठीक है। बट डिकैथलॉन सोना रोड और बाकी सारे डिकैथलॉन 2 साल से सिर्फ अपॉइंटमेंट बुकिंग पर सर्विस करते हैं। तो या तो आप घर से बुक करके आ सकते हैं या फिर आप हमारे से कार्ड ले जाएं, घर से बुक करें स्कैन करके और उसके बाद। थैंक यू सर, ये आपकी मतलब अच्छी सर्विस है कि आपने मतलब एक्चुअली मुझे नहीं पता था, आप बता रहे हो तो मतलब ये वीडियो हम पोस्ट करेंगे और सबको पता चलेगा कि ऑनलाइन बुक करना चाहिए। बट एज पर रिक्वेस्ट आपने ये किया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सपोर्टिव हैं आप लोग जो किस तरीके से आप कर रहे हैं। तो एक बार इसकी वारंटी के बारे में बताएंगे क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। ठीक है, जो आपकी डिकैथलॉन बाइक्स है उसके फ्रेम आपका कवर होता है, जितना येलो पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ओके। जितनी भी वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं इनकी आपकी 10 साल की वारंटी होती है, जिसे हम लाइफ टाइम वारंटी कहते हैं। 10 साल की वारंटी लाइफ टाइम की जो? हाँ, ओके। जो लाइफ टाइम वारंटी होती है उसका क्लेमेशन अगर चाहिए आपको वो 10 साल होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो फ्रंट फोर्क है इसके वेल्डिंग जॉइंट की वारंटी 2 साल की है। ओके। और आपकी गियर और ब्रेक की वर्किंग की वारंटी, सिर्फ वर्किंग की, नो एक्सीडेंटल डैमेज, इसकी वारंटी भी 2 साल की होती है। गियर और ब्रेक के वर्किंग की ओके। कि ये सही काम करे वो 2 साल की होती है। ठीक है, विदाउट कोई एक्सीडेंटल डैमेज, अगर गिरी है, चोट लगी है उस पर या दब गया है, वो सब हम रिपेयर कर देते हैं, टूटना कवर कर रहे हैं। सो थैंक यू, आप एक बार देख लीजिए। और 5 बजे कितने बजे मुझे उठानी है? सर 4 बजे की मैं आपकी बुकिंग करा रहा हूँ। ओके। तो जिस हिसाब से आपका वारंटी सर्विस है उसमें आपका 1 से 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, उस टाइमलाइन के अंदर हम काम करते हैं, तो नेक्स्ट सर्विस भी हम उसी के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 1 घंटे की मैं आपको आपकी साइकिल को वो दे रहा हूँ टाइम स्लॉट, तो ये 1 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, इसलिए आप 5 साढ़े 5 तक कलेक्ट करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसका कैरियर डल जाएगा क्या? अगर आप डलवा सकते हैं, शायद अभी स्टॉक में अपनी शॉप नहीं डलेगा? स्टॉक में नहीं है सर, अभी स्टॉक में नहीं है? स्टॉक में नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं आप करा लीजिए, आप स्टोर पे ऑर्डर कर सकते हैं, वो यहाँ आएगा, हम आपकी साइकिल में लगा देंगे। ठीक है जी, ठीक है। ओके, ये आप अपने ऐप में मेंशन करते हैं इस तरीके से? ये हम लोग करते हैं, आप पे थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ये सब इतनी डिटेल में नहीं आता। ये हम साइकिल मेंशन करते हैं या रैकेट स्ट्रिंग है वो मेंशन करते हैं। ओके। साइकिल और उसका नाम, ठीक है, सर की वारंटी सर्विस हो रही है, वारंटी सर्विस, और यहाँ हम डालते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके। कि अगर जैसे हम 3 टेक्नीशियन है, इतने इसको कोई भी कर रहा होगा तो वो पहचान पाएगी इशू क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, जैसे बाकी फिर ये टाइम स्लॉट्स दिखाता है, आपके में भी ऐसे ही दिखाएगा। फुल होगा तो फुल बताएगा, जहाँ एम्प्टी होगा वहाँ आपको एम्प्टी दिखाएगा। ओके। ठीक है, ऐसे हम बुक करते हैं, उसके बाद आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी सर्विस बुक हो चुकी है बुकिंग आईडी के साथ। तो जब आप अपनी साइकिल पिकअप करने आते हैं आपको बस आके बुकिंग आईडी बतानी होती है हमें, और हम उससे आपकी साइकिल आइडेंटिफाई करके आपको दे देते हैं। और जब हम सर्विस करते हैं, अगर सर्विस कंप्लीट जब स्टार्ट होती है उसका आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है, और जब कंप्लीट होती है उसका भी आता है। साथ में हम 15 से 20 मिनट डिले करके आपको कॉल करके भी बताते हैं, इनकेस आपने नोटिफिकेशन ना पड़ा हो। ओके। ठीक ओके, है, बस ये रहता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस सपोर्ट। वेलकम सर। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम माज है सर, MAAZ माज। माज। ओके, थैंक यू। गियर के लिए बता रहे थे आप? गियर में सर आपके गियर का रेशियो में समझा देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा गियर आपके चढ़ाई के लिए होता है। अच्छा। चढ़ाई मतलब जब आप या तो फ्लाईओवर चढ़ रहे हो, हाँ जी। ठीक है, या थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो,
जहाँ पर आपको लगता है आपको पेडल करने में दिक्कत होगी, इसलिए वो लाइट फुटेड चलता है। ओके। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर आपका चढ़ाई के लिए होता फर्स्ट है। सेकंड थर्ड, ओके Yes. ठीक है। और अगर फ्लैट प्लेन पे चला रहे हो 3, 4 और 5, ये आपके फ्लैट प्लेन के लिए है बिल्कुल। 3, 4, 5 से पेडल करना है। ओके। ठीक है, जब आप ढलान से नीचे जा रहे हैं, फ्लाईओवर से उतर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि पेडल आपके फुट प्रेशर से तेज़ भागेगा, ठीक है, और उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप 5, 6, 7 यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है आपको साइकिल भगानी है, ठीक है, तो आपको फुट लोड बढ़ाना है अपना, हाँ जी। तो आप 5, 6, 7 गियर तब यूज़ करते हैं। 5, 6, 7 तो जब आप, जैसे आप बता रहे हैं मेरे को सर आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आप थोड़े कम रेशियो गियर में चला रहे थे, तो पेडल मिस कर रहा होगा। आई थिंक एक्चुअली में हमें भी इतना नहीं पता था, और हमें ये लग रहा था कि जैसे फर्स्ट गियर पे साइकिल ज़्यादा स्पीड से भाग सकती है, क्योंकि फर्स्ट गियर पे ज़्यादा बड़ा गियर है, तो उसी हिसाब से हम उसी में ज़्यादा चलाते थे कि यार फिर तो ये तो मिस हो रहा है, पेडल सही से स्मूथली नहीं चल रहा। सर इसको मैं आपको आसानी से वैसे बता सकता हूँ, जैसे आप अगर पहाड़ी एरिया में कभी कार लेके गए, हाँ जी। तो अगर स्टीप इंक्लाइन आती है तो आपको फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्लाइंबिंग कैपेसिटी रहती है ओके। कि आरपीएम तो हाई रहता है बट गाड़ी धीरे चढ़ती है, क्योंकि वो लोड ले सकता है गियर। ऐसे ही सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर आपके काम करते हैं कि आपको चढ़ाई चढ़नी है, आपके फुट पे लोड कम रखेंगे वो, आप स्पीड कम रहेगी पर आप चढ़ाई पूरी कर पाएंगे। बट अपना उसी हिसाब से जैसे बाइक में और कार में होता है, उसके गियर के हिसाब से। तो गियर बेसिकली साइकिल के आपको स्पीड के लिए नहीं दिए जाते, वो आपके फुट लोड कम करते हैं। जिस गियर, मतलब गियर हम आपको तभी सजेस्ट करते हैं अगर आप 20 किलोमीटर से ऊपर चला रहे हैं, ओके। कि गियर साइकिल हम आपको तभी रेफर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो और गियर का फ़ायदा यही होता है कि वो आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम कर देता है कि आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें। ओके, ये रहता है सर। सही है, थैंक यू वेरी मच। सो भैया आपने डाल दिया सब कुछ इसमें, मतलब अब मेरी तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए ना? बस कुछ नहीं चाहिए सर, अगर हमें कुछ इशू आता है आपकी साइकिल के साथ, हम आपको बिल्कुल कॉल करके बता देंगे। कॉल कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, हमने अपनी साइकिल को सर्विस के लिए दे दिया है, और जो भैया थे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात करी जो भी दिक्कत थी। और क्या होता है कि हम ऑनलाइन बुक करना चाहिए हमें यहाँ पे सर्विस के लिए, बट जो हमें पता नहीं था, बट भैया ने इसमें एज रिक्वेस्ट करने के बाद भी यहाँ पे सर्विसिंग के लिए साइकिल ले ली, और 5 बजे का टाइम दिया है। सो गाइस, आते हैं, मिलते हैं 5 बजे और अपनी साइकिल कलेक्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपने देखा कि हमने साइकिल तो दे दी है सर्विस के लिए, और एक बार थोड़ा सा आपको डीकैथलॉन का स्टोर भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइकिल ही साइकिल आपको देखने को मिलेगी, हर एक रेंज की साइकिल है यहाँ पे। यहाँ पे 20,000, 25, 30,000 तक की भी साइकिल है। जो लोग जिनका शौक़ है एक्चुअल में, जिनको साइकिलिंग में कंपटीशन करना है, या काफ़ी तरह तरह की साइकिल है, गियर वाली साइकिल भी है, विदाउट गियर है, तो यहाँ पे आप कोई भी साइकिल आके आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी स्टाइलिश साइकिल यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे पूरा ये जो शोरूम है, सारा स्पोर्ट आइटम यहाँ पे मिलता है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो स्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं, टी शर्ट वगैरह हैं, जिम के जो भी आइटम हैं, रनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं अब इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा शोरूम जहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है, साइकिल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जिम के आप करने का आइटम, टी शर्ट, जैकेट, बैग, ऑल एक्स्ट्रा दोस्तों यहाँ पे डीकैथलॉन प्रोवाइड करता है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी। सो गाइस, यहाँ पे हमने अपनी साइकिल तो दे दी है सर्विस के लिए, और उन्होंने बोला हुआ है कि करीबन 5 बजे तक आपकी साइकिल मिल जाएगी। सो गाइस, अब हम चलते हैं घर, और 5 बजे आएंगे साइकिल पिक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। अभी तो हम आए थे अपनी साइकिल से, और अब दोस्तों यहाँ से ऑटो पकड़ के घर चलते हैं। सो गाइस, आखिरकार घर पहुँच गया। बेसिकली घर से साइकिल चला के लेके गया था, करीबन 7-8 किलोमीटर था, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अचानक से बोल दिया कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी चाहिए थी पहले, उसके बाद ही हम इसको सर्विस करेंगे। बट दोस्तों ने रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग मान गए, और 5 बजे का टाइम दिया है गाइस। सो अब फिर से मैं जाऊँगा 5 बजे के आसपास, फिर आपको दिखाएंगे कि आप बाकी उन्होंने सर्विस अच्छी की है, या फिर वैसे ही कि मतलब कुछ टाइम पास सा कर दिया है। तुम्हारी साइकिल क्यों नहीं भागती फर्स्ट गियर में सही से? पता है, बताओ मुझे कैसे पता है? वो पता है क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं ना, और बाइक में फर्स्ट गियर होता है, सेकंड गियर होता है, थर्ड गियर होता है, तो जब पुल के ऊपर चढ़ रहे होते हैं या कोई ऊंचाई पे चढ़ रहे होते हैं, तो फर्स्ट गियर पे बाइक चलाते हैं, सेकंड गियर पे चलाते हैं। इसी तरीके से तुम्हें साइकिल को चलाना है। अगर हम फर्स्ट गियर में ही हमेशा चलाते रहेंगे
तो उतनी स्मूथली और उतनी स्पीड से नहीं चलेगी। तो अगर जब जब नॉर्मल जब प्लेन पे हम चल रहे हों, जैसे प्लेन रोड पे चल रहे हैं, तो फिर हमें थर्ड और फोर फिफ्थ और सिक्स में ही चलानी है। फिर 7 में चला सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये बता रहा था, फर्स्ट गियर पे चलाओगे ना, क्योंकि 7th गियर में ना बहुत तेज भागती है। फर्स्ट गियर में चलाओगे ना तो वो इतना तेज़ नहीं भागती, उसमें बहुत हल्की ही चलती है वो। सो गाइस, अभी हम जो अपनी साइकिल डाल के आए थे दोपहर के समय डीकैथलॉन में, और अब उनका जो उन्होंने जो हमें टाइम दिया था वो टाइम हो चुका है। तो चलिए गाइस, हम अपनी साइकिल लेके आते हैं और एक बार देखते हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने बाकी में सर्विस सही से करी है कि नहीं करी है, तो आपको भी दिखाते हैं। चलिए गाइस, लेके आते हैं। गाइस, हमने अपना ऑटो पकड़ लिया और ऑटो से पहुंचते हैं जल्दी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, अंधेरा होने वाला है शाम। वैसे उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था, तो अब 5:30 पौने 6 का टाइम इस समय हो चुका है। तो गाइस, ऑटो ने अभी उतारा है और इस समय दोस्तों अंधेरा होने वाला है, 6 बज चुके हैं और उसने हमें बोला था 5 बजे की। तो गाइस, मैं उसी हिसाब से टाइम पे निकला था, बट इस समय अंधेरा हो गया है। और अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने बजे हमें साइकिल मिलती है। और आई थिंक दोस्तों थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि अंधेरे में साइकिल चलाना और गाड़ियाँ बहुत चल रही होती हैं, तुम्हें भी दिक्कत हो सकती है गाइस। ये गाइस, हल्का हल्का अंधेरा सा हो गया, बिल्कुल शाम हो गई है, सूरज नहीं है। तो ये देखिए आप, और ये है ओमेक्स मॉल, जिसके अंदर हमें जाना है, जहाँ पे डीकैथलॉन का शोरूम है। तो चलिए गाइस, चलते हैं एक बार। ये दोस्तों इस समय शाम का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितनी लाइट जला रखी है, और ये है डीकैथलॉन, दिख रहा है आपको, ये मॉल है। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने डीकैथलॉन, एक बार साइकिल रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे इस समय हम आ चुके हैं अपने साइकिल रिसीव करने के लिए। तो आई थिंक भैया ने सर्विस अच्छे से कर दी है। भैया, क्या क्या दिक्कत थी इसमें? शायद ये साइकिल आपकी गिर गई थी, अच्छा, जिसके कारण जो आपका डिरेलर है ये अंदर की साइड चला गया था, हैंगर मुड़ गया था थोड़ा। अच्छा, ठीक है, तो वो हमने उसे सीधा किया, उससे आपकी गेयर ट्यूनिंग भी ख़राब हो जाती है, गेयर वापस से ट्यून किया। शायद गिरने के कारण ही आपका रिम भी हल्का सा बेंड हो गया, वो भी हमने सीधा कर दिया। ओके। उसके साथ साथ में जो राइडिंग करते हुए थोड़ी बहुत अलाइनमेंट अगले रिम से निकलती है आपकी, वो निकाल दी। दोनों ब्रेक्स वापस से टाइट और लुब्रिकेट किए गए और इंटरनल वायरिंग लुब्रिकेट करी गई है और चेन के साथ। तो बाकी सब कुछ कर दिया आपने सर्विस सब का? कुछ। ओके। अब बस लास्ट 2 पॉइंट थे आप मेरे, कि हमने इसमें एसेसरीज डलाई हुई थी, जैसे आप बोल रहे थे कि विदाउट एसेसरीज 6 मंथ का रहता है जी सर, सर्विसेज का, बट इसमें हमने एसेसरीज सारी डलवाई थी। हाँ सर, तो 1 ईयर का रहेगा ना? 1 ईयर, तो 6 मंथ्स में एक और 6 मंथ्स में एक। तो 1 ईयर में 2। 6 वाली आपकी हो गई है। हाँ। तो अब जब वो 6 मंथ खत्म हो जाएंगे शुरू के, हाँ, इसके हाँ। बाद आप एक और अवेल कर सकते हैं एंड के 6 मंथ्स। एक और करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। एंड जो लोग बोल रहे थे, जो कमेंट्स कर रहे थे कि आप लोगों की सर्विस इतनी अच्छी नहीं रहती, बट मैंने ये फील किया कि आप लोगों की सर्विस काफ़ी बेटर है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्विस टेक्नीशियन वेरी करती है, ओके। क्योंकि और स्टोर टू स्टोर वेरी स्टोर बाई वेरी करती है ना? करती है सर। ओके। मतलब वो सब डिपेंड करता है टेक्नीशियन के एक्सपीरियंस और नॉलेज पे। ओके। ठीक है, तो वो वेरी करती है। तो आप टेस्ट करिए कहाँ आपको बेटर लगती है एंड होपफुली वहीं से कराइए। ओके। ठीक है, आप जब अच्छा, reviews देखते जैसे मान हैं- लीजिए साइकिल हमने यहाँ से ली है, तो हम और किसी दूसरे स्टोर से भी सर्विस करवा सकते हैं? बिल्कुल सर, मतलब अगर आपने जैसे साइकिल ली है, जो आपको 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है सर्विस की, वो पैन इंडिया अवेलेबल। ओके। आप कहीं भी जाके करा सकते हैं। तो वो डिकैथलॉन वाइज पैन इंडिया का। ठीक है। सो गाइस, सर्विस तो उन्होंने कर दी है। अब बारी आती है कि उन्होंने हमें एक सर्विस कोड दिया है, और इस सर्विस कोड को हमें आई थिंक 1 रुपीज़ पे करना है काउंटर पे। वो पे करने के बाद फिर हम अपनी साइकिल ले जा सकते हैं। सो गाइस, ये हमने अपनी बिलिंग करवा ली और हमने सिक्योरिटी गार्ड को दिखा के हम बाहर भी आ चुके हैं अपनी साइकिल लेके, और एक बार चलते हैं। अब गाइस, अब निकलते हैं यहाँ से। गाइस, ये देखिए हमारी साइकिल की सर्विस हो चुकी है। ये देखिए आप,
सही से इन्होंने साफ़ कर दिया अच्छे तरीके से क्लीन किया है इन्होंने साइकिल को। कहीं भी मिट्टी वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब लेके चलते हैं अपने घर। देख सकते हैं साइकिल तो हमने ले ली अपनी, बट बाहर आके देखा तो बाहर आप देख सकते हैं अंधेरा सा हो गया। अब चारों तरफ लाइट जल रही हैं और गाड़ियां दोस्तों बहुत आ रही हैं। आप देखो बहुत स्पीड से गाड़ियां निकल रही हैं। तो गाइस काफ़ी संभल के जाना पड़ेगा घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और थोड़ी ही दिक्कत हुई ना, थोड़ा सा भी मिस हुआ तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं घर। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है। 10 ही मिनट हुए हैं वहाँ से निकले हुए साइकिल लेके अपनी, और आप देखिए कितना अंधेरा हो गया है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग साइकिल की सर्विस करवा के आ चुके हैं। और आखिरकार दोस्तों एक साइड से गए थे तो 6 किलोमीटर था, फिर दूसरी साइड से भी 6 किलोमीटर। वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, बहुत गाड़ियाँ चल रही थी स्पीड से। बट दोस्तों आखिरकार पहुँच गए, बट काफ़ी ज़्यादा डेंजर था। बट दोस्तों एक बात है कि जो उन्होंने सर्विस की है, सर्विस काफ़ी अच्छी करी है और बहुत अच्छी डीलिंग थी। और जो कि हमने एक अपना वीडियो भी डाला था साइकिल की जो हमने ली थी, इसके बारे में बताया था कि कैसी साइकिल है। सो गाइस यहाँ पे किसी कमेंट्स भी आए थे कि हमने 2 दिन के अंदर ही हमारे जो टायर है उसके व्हील अलाइनमेंट ख़राब हो गई, और फिर वो लोग अपने गए जहाँ से उन्होंने साइकिल ली थी, बट उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। बट गाइस वो डिपेंड करता है शोरूम टू शोरूम और शॉप टू शॉप की, वहाँ पे जो उनके ऑनर हैं वो कैसे हैं, साथ ही वहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो कैसे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट जहाँ से हमने खरीदी थी साइकिल दोस्तों, वो लोग बहुत अच्छी सर्विस देते हैं और बहुत अच्छी डील भी करते हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।